एलके मैथमेटिक्स ऑनलाइन क्लास में आप सभी का स्वागत है। आप सभी का मदद करने व्यू से, क्योंकि आप लोग लॉकडाउन है, आप लोग का कोचिंग क्लास सभी बंद है, सभी सब्जेक्ट का। तो आप लोग को मदद करने के लिए हम आज फिजिक्स आपको बता रहे हैं। फिजिक्स का चैप्टर 2 है, चैप्टर 2 गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम आपको जो चैप्टर बता रहे हैं, गॉस थ्योरम। गॉस थ्योरम से पहले गॉस थ्योरम आपको इस पूरे चैप्टर में पढ़ना है। जो भी आप कूलम्स लॉ पढ़े हैं, जो भी फार्मूला कूलम्स लॉ में आप पढ़ें, वो सभी फार्मूला गॉस थ्योरम से आप डेवलप कर सकते हैं, आप उसको बता सकते हैं गॉस थ्योरम से। गॉस थ्योरम क्या है? जो आपको आसान होता है सवाल प्रॉब्लम बनाने वक्त। अब देखिए, गॉस थ्योरम में आएगा आपको जो टर्म क्षेत्रफल सदिश। आपको क्या आएगा? क्षेत्रफल सदिश, एरिया वेक्टर। क्यों इसका ज़रूरत पड़ता है? क्योंकि गॉस थ्योरम क्लोज सरफेस के अंदर नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन, किसी भी बंद सरफेस के अंदर नेट चार्ज बाय एप्सिलॉन, परमिटिविटी के वो एरियल होता है एप्सिलॉन नॉट। तो देखिए, जो भी क्षेत्रफल सदिश है, क्षेत्रफल सदिश हम किसको कहते हैं? कोई भी सरफेस पे, कोई भी किसी भी समतलीय क्षेत्रफल के संगत, जब इसको भाषा में लिखिएगा, उस पृष्ठ पर पृष्ठ से बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदेश एक तीर द्वारा व्यक्त किया जाता है। जैसे मान लीजिए ये सरफेस है, ये क्षेत्रफल सदिश, ये जो क्षेत्रफल सदिश होगा, इस पे अभिलंब मतलब लंब, ये आपका पेज है, पेज पे जब ये लंब होगा तो इसको हम क्या कहेंगे? अभिलंब क्षेत्रफल सदिश। इसके दिशा में आपको देखना है, ये अभिलंब मतलब जो भी सरफेस होगा। तो मान लीजिए इस सरफेस, इस पे क्या है? ये लंब है। इस सरफेस पे, सरफेस मान लीजिए इसका ds है, इसका क्षेत्रफल। तो इसको जब सदिश के रूप में दिखाएंगे तो ये होगा ds पे, एरो दिखाना होगा। अब इस क्षेत्रफल सदिश के अनुदिश इकाई सदिश क्या है? n कैप। अभिलंब को क्या करें? n कैप। इकाई सदिश को आप क्या दिखाते हैं? n कैप से इकाई सदिश है। तो जब इसका हम परिभाषा देंगे तो किसी समतलीय क्षेत्रफल के संगत, क्षेत्रफल के संगत क्षेत्रफल सदिश को उस पृष्ठ पर पृष्ठ के बाहर, पृष्ठ से बाहर की ओर, पृष्ठ से बाहर की ओर खींचे गए, बाहर की ओर खींचे गए अभिलंब के अनुदिश, खींचे गए अभिलंब के अनुदिश एक तीर द्वारा व्यक्त किया जाता है, व्यक्त किया जाता। अब आपको कोई क्षेत्रफल सदिश क्या होता है? जो उस पृष्ठ पर, पृष्ठ के बाहर की ओर, या तो ऊपर या नीचे, तो आप नॉर्मल पॉजिटिव सोच रखते हैं तो ये क्या होगा? धनात्मक दिशा। नीचे की ओर निगेटिव डायरेक्शन हो जाएगा। तो ये अभिलंब के अनुदिश जो हम तीर के दिशा में, तीर से, एरो से
हम क्या करते हैं, क्षेत्रफल सदिश को दिखाते हैं। तो वो क्या है, ds, जो इस पे इस एरिया पे जो पूरा सरफेस है इस पे क्या है, लंब है, और इसके दिशा में n क्या है, इकाई सदिश है। तब जब इस वेक्टर को हम लिखेंगे तो ds वेक्टर बराबर एरिया वेक्टर बराबर जो इसका क्षेत्रफल है ds, और ये जो n कैप ds के दिशा में, यही मेरा क्या हो गया, क्षेत्रफल सदिश हो गया। जहाँ पे ds क्या है, अल्पांश क्षेत्रफल है, इसका क्षेत्रफल है, n क्या है, अभिलंब के दिशा में आपको इकाई सदिश है। अब आइए, आप जो चीज़ पढ़ रहे हैं, घन कोण क्या होगा, घन कोण, इसका इंग्लिश होता है सॉलिड एंगल, घन कोण, आपको इसका जरूरत पड़ेगा। सॉलिड एंगल आपको क्या बोलता है, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं। किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे हम घन कोण कहते हैं। कोई भी गोला होगा तो हम मान लेते हैं उसका एक अल्पांश क्षेत्रफल s है। देखिए ये कोई बिंदु O है, इस बिंदु O पर इस सरफेस के द्वारा, ये जो आपका सरफेस है इसके द्वारा जो कोण बनेगा इसको हम क्या कहेंगे, घन कोण कहेंगे। जो भी कोण बनेगा, ये आपको क्या होगा, इसको एक सिंपल उदाहरण, आप तराजू आप देखे होंगे, तराजू को जब आप सही से देखते हैं तो आप उसके रस्सी का भाग देखिए, कोण जो होता है त्रिविमीय आकृति, ये जो आकृति बनेगा ये कैसा आकृति होगा, त्रिविमीय आकृति होगा। यही कोण, ये जो सरफेस हुआ, ये एंगल ही क्या कहलाता है, सॉलिड एंगल। सॉलिड एंगल मतलब ये सरफेस के द्वारा केंद्र पर बना, जो भी सरफेस होता है, गोला का जो सरफेस होता है, तो इस सरफेस के द्वारा जो कोण अंतरित होता है केंद्र पे, तो यही आपका क्या होगा, सॉलिड एंगल। और इसको डिनोट किससे करते हैं, ओमेगा से। कोई भी घन कोण क्या होता है, कोई भी गोलीय पृष्ठ के द्वारा केंद्र पर जो अंतरित कोण होता है, जो केंद्र पे जो कोण बनाएगा उसको ही हम सॉलिड एंगल कहते हैं। तो ये जो सॉलिड एंगल है, या तो उसको ओमेगा से, या आप ये भी ओमेगा ही पढ़ा जाता है, तो या तो ये से और इस टाइप से आप डिनोट करते हैं ओमेगा से। ठीक, तो आपको ये सोचना होगा। अब इसका परिभाषा लिख देते हैं, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल, किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है, केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घन कोण कहते हैं, से घन कोण कहते हैं। इससे इसको जो अभी आपको हम दिखा चुके हैं, इसको पढ़ते क्या हैं, ओमेगा, हम लिख भी देते हैं ओमेगा
से प्रदर्शित करते हैं। प्रदर्शित, सूचित, जो भी आपको लिखना है वो लिखिए, से प्रदर्शित करते हैं। हो गया। घनकोण क्या हुआ? किसी गोलीय पृष्ठ का क्षेत्रफल गोले के केंद्र पर जो कोण अंतरित करता है उसे घनकोण कहते हैं। इसको ओमेगा से प्रदर्शित किया जाता है। अब इसका मात्रक भी होगा, तो इसका मात्रक होता है स्टेरेडियन। स्टेरेडियन इसका क्या होगा? मात्रक। किसका? घनकोण का। घनकोण का मात्रक, सॉलिड एंगल का मात्रक, मात्रक स्टेरेडियन तो है ये आपका, इसको SR स्टेरेडियन होता है। ठीक है। घनकोण का मात्रक स्टेरेडियन होता है। अब देखिए, कोई भी क्षेत्रफल है, कोई भी क्षेत्रफल ds द्वारा, क्षेत्रफल ds द्वारा इससे r दूरी पर स्थित बिंदु पर अंतरित घनकोण, घनकोण जो होगा, कोई भी क्षेत्रफल ds द्वारा इससे r दूरी पर स्थित बिंदु पर अंतरित घनकोण जो होगा उसको किससे डिनोट करेंगे? d ओमेगा। वो होता है ds बाय r स्क्वायर। d ओमेगा बराबर ds बाय r स्क्वायर। ठीक, तो ये चीज़ होता है ds बाय r ओमेगा स्क्वायर। अब इसी को समझने के लिए हम एक अल्पांश क्षेत्रफल लेते हैं। ये कोई अल्पांश क्षेत्रफल है। ठीक, अब कोई बिंदु O पर है जो इससे क्या है? r दूरी है। O से हम ये क्या होगा? इस r के दिशा में n वेक्टर है, ये n कैप है। इसके मतलब ये जो अल्पांश क्षेत्रफल ds है इसका क्षेत्रफल सदिश होगा जो इस सरफेस पे क्या होगा? लंब होगा। ये आपको ds है। n और ds के बीच एंगल क्या है? थीटा है। n और ds के बीच एंगल आपका थीटा है। ये सरफेस, इस पे जो कोण अंतरित करता है वो कोण आपका d ओमेगा है। ये जो पूरा सरफेस जो कोण अंतरित करेगा वो कोण क्या है? सॉलिड एंगल d ओमेगा। ये जो एंगल है इस बिंदु O पर ये आपका d ओमेगा, ये एंगल। ठीक, इस सरफेस द्वारा, जैसे मान लीजिए यही सरफेस कोई गोलाकार सरफेस है, तो आप यहाँ से इस पे कोई बिंदु है यहाँ एरियल, तो आप उसको सही से, क्योंकि मेरे पास फिजिक्स का मान लीजिए कोई गोलाकार आकार या दिखाने के लिए नहीं है, आप सिंपल समझिए एक तराजू का टुकड़ा ले लीजिए और उसको क्या कीजिए, चारों साइड से हर जगह छोटा छोटा छेद करके रस्सी ले करके आप एक जगह यहाँ पे पकड़ लो मुट्ठी में, और देखो जो कि वो रस्सी का गुच्छा आपका एक कोण बनाएगा, वही कोण हुआ आपका सॉलिड एंगल। जैसे आप तराजू का देखते हैं लकड़ी के भाग में जो बंधा हुआ रहता है, आप वो देखना सही से तो एक कोण बन जाता है, उसी कोण को सॉलिड एंगल कहते हैं, क्योंकि वो सरफेस आपका जो नीचे तराजू है उस सरफेस द्वारा उस लकड़ी के भाग के पास जो आप बंधा हुआ रहता है वहाँ पे देखना तो वो क्या होता है, एक कोण बनाता, वही कोण है आपका सॉलिड एंगल डी ओमेगा। अब देखिए
सॉलिड एंगल हो गया डी ओमेगा ये। तो अब ये हम जब भी करेंगे तो डी एस का जब इसके सापेक्ष में डी एस वेक्टर जब इसके यहाँ से आप लोगे तो इस पर जो प्रक्षेप होगा वो क्या होगा डी एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा डी एस कॉस थीटा। क्षेत्रफल डी एस द्वारा, इसको जब इस टाइप से सही से समझना है तो सपोज करो ये एन कैप है, ये तुम्हारा डी एस है, तो यही जब प्रक्षेप डालोगे इस पे, जब थीटा है जब प्रक्षेप डालोगे तो ये क्या हो जाएगा डी एस कॉस थीटा। क्या हो जाएगा डी एस कॉस थीटा। तो अब क्षेत्रफल डी एस द्वारा इससे आर दूरी पर स्थित बिंदु ओ पर अंतरित घन कोण, ये आपका क्या हो जाएगा, क्योंकि देखो डी ओमेगा क्या होता है डी एस बाय आर स्क्वायर, यहाँ क्षेत्रफल एक्चुअल में होगा क्या डी एस कॉस थीटा, डी एस कॉस थीटा। तो डी ओमेगा जो होगा आपको डी एस कॉस थीटा बाय आर स्क्वायर। आप इसी को लिखना चाहोगे वेक्टर के रूप में, इन जनरल जब लिखोगे तो डी ओमेगा जब वेक्टर के रूप में लिखना है तो डी एस डॉट आर बाय आर क्या है, ये आर आपका जो है यूनिट वेक्टर जो आर वेक्टर होगा डी एस डॉट आर बाय आर क्यूब, डी एस डॉट आर बाय आर क्यूब। अब बंद, तो ये आपका जनरल हो गया। अब कोई भी बंद सतह के अंदर किसी बिंदु ओ पर अंतरित कोण, मान लीजिए कोई बंद सतह है आपका जो अगला पॉइंट है, बंद सतह एस द्वारा इसके अंदर किसी बिंदु ओ पर अंतरित घन कोण, बिंदु ओ पर अंतरित घन कोण। अब देखिए कोई भी सरफेस हो सकता है, सरफेस पे कोई बाउंडेशन नहीं है, वो कोई भी आकार का बंद सरफेस हो सकता है। उस बंद सतह एस के द्वारा जो भी बंद सरफेस होगा उसके अंदर, जैसे मान लीजिए कोई बिंदु है, ये कैसो भी जिगजैग कैसो भी उसका आकार शेप कुछ भी हो सकता है, ये हमको नहीं देखना है। तो इस बंद सतह के अंदर कोई बिंदु ओ है, हमसे पूछ रहा है इस बिंदु ओ पर इस बंद सतह एस द्वारा अंतरित घन कोण क्या होगा। बंद सतह एस, ये जो सरफेस है इसी को, क्योंकि पूरा क्या है बंद है, सरफेस आपका एस, इस सरफेस एस जो है ये पूरा जो बंद सरफेस है इसके द्वारा इस बिंदु ओ पर पे कितना घन कोण होगा। तो हम क्या करेंगे, एक अल्पांश क्षेत्रफल यहाँ कहीं भी काट लेंगे, एक अल्पांश क्षेत्रफल, अल्पांश क्षेत्र मतलब एक छोटा सा क्षेत्रफल, हम इसमें डी एस, ये बहुत छोटा है, दूरबीन से देखोगे तब ये आपका बड़ा दिखेगा, डी एस क्या होता है बहुत छोटा होता है। तो ये हम डी एस है, ये काट लिए। अब बिंदु ये चीज़ करने के लिए हमको जो यहाँ पे आपको क्या निकालना है, घन कोण निकालना है। तो हम क्या करते हैं, आर त्रिज्या मान करके एक गोला बना लेते हैं। एक आर त्रिज्या का हम क्या किए, गोला बना लिए, इसका त्रिज्या कितना है आर है। अब जब इस अल्पांश क्षेत्रफल बिंदु ओ से इसको जब आप त्रिज्या इसका कितना, जो गोला आप रचना जो किए हैं, इस ओ बिंदु को केंद्र मान करके आर त्रिज्या का एक गोला खींच लिए।
अब ये जो ds द्वारा होगा, इस पे जो अंतरित घन कोण, इस बिंदु O पे जो अंतरित घन कोण, यही घन कोण है, ये आपका क्या है, यही घन कोण है। इस घन ds के द्वारा क्या है, d ओमेगा, ये क्या है, d ओमेगा, ये जो छोटा सा पार्ट है। अब ds के द्वारा जो अंतरित एक, देखिए इस पे भी एक अल्पांश क्षेत्रफल काट रहा है, ये वाला भाग कट रहा है, तो इसको हम मान लेते हैं, इसको आप थोड़ा सा और बड़ा कर लीजिएगा। ये सरफेस, ये वाला जो सरफेस है, इस सरफेस भी कट रहा है, तो ये ds डैश मान लिए, ds डैश, क्योंकि ये भी तो एक गोला का सरफेस है। तो अब देखिए, जब इसको ध्यान से देखिएगा तो इस अल्पांश द्वारा जो इस केंद्र पे जो ये कोण बन रहा है, वही होगा जो इस ds के द्वारा होगा। बात समझे? जो ये आपका सॉलिड एंगल जो यहाँ पे बन रहा है, जो इस अल्पांश के द्वारा जितना बन रहा है, उतना ही किसके, इस ds के द्वारा बन रहा है। मतलब इसके द्वारा निकालने के चलते हम क्या करेंगे, ds के चलते निकाल लेंगे, तो हमको क्या हो जाएगा, पूरा सरफेस को जब इंटीग्रेट कर देंगे, इस पूरा सरफेस पे जब आप रोटेट कीजिएगा, फिर यहाँ आइएगा, तो ये पूरा भाग भी रोटेट हो जाएगा। आप सभी को कवर कर लीजिएगा। और ये सतह क्या है, s डैश है। अब इसी को भाषा में हम लिख देते हैं, क्लोज सरफेस s है। अब इसको जब हम भाषा में लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, आपके पास क्या क्या दिया हुआ, एक बंद सरफेस जिसके अंदर कोई बिंदु O है, यही चीज़ है, जहाँ पे आपको सॉलिड एंगल निकालना है। तो सॉलिड निकालना है तो हम लिखेंगे s आपका क्या है, एक बंद सरफेस है। देखो भाषा भी चित्र से ही देख के लिखा जाता है। s एक बंद सतह है, बंद सतह है, तथा s एक बंद सतह है, तथा O इस या इसके अंदर, तथा इसके अंदर कोई बिंदु O है, तथा इसके अंदर कोई बिंदु O है। अब ये चीज कर लिए। अब आप क्या किए थे, O को केंद्र मान करके r त्रिज्या का एक वृत्त खींचे। अब उसी चीज को भाषा में लिख देते हैं, बिंदु O को केंद्र मानकर, केंद्र मानते हुए r त्रिज्या का एक गोला खींचा, r त्रिज्या का एक गोला खींच लिए आप, हो गया, गोला खींचा चित्र से। अब देखिए गोला जो खींच रहे, अब इसके बाद आपको क्या बोले थे, इस ds के द्वारा जो O पर सॉलिड एंगल बनेगा, वही किसके द्वारा बनेगा, ds डैश के द्वारा। अब इसी चीज को दिखा रहे हैं, चित्र से स्पष्ट है कि क्षेत्रफल ds द्वारा O पर अंतरित घन कोण वही है जो कि ds डैश द्वारा, देखिए ये ds द्वारा O पर जो अंतरित घन कोण वही है जो ds द्वारा O पर अंतरित है, जो ds डैश द्वारा O पर अंतरित है। ये हो गया।
ऊपर अंतरित है। अब इसी चीज़ को हम क्या करते हैं, जो ये फिगर यहाँ पे है, इस फिगर को हम अलग कर लेते हैं। अब देखिए इस फिगर को जो आप ड्रॉ करोगे, हम कुछ बड़ा कर लेते हैं। ये बिंदु O है, इसका जो मान लिया एक टुकड़ा हम काट लिए, जो ds डैश था ये हुआ, यही आपका क्या है, d ओमेगा है, ये आपका d ओमेगा है। अब इस केंद्र से जो आपका त्रिज्या होगा, यही होगा त्रिज्या इस डायरेक्शन r। ये आपका ds है डैश, और n भी क्या होगा, इस पे लंबवत ही होगा, क्योंकि सरफेस जब भी होगा वो क्या होगा, इसी के डायरेक्शन में n कैप भी होगा। तो अब r और n के बीच एंगल आपका क्या है, 0 होगा। जो ds का होगा वही n का होगा। तो ds डॉट n, ये आपका सरफेस क्या है, h डैश है, त्रिज्या कितना है, r है। अब ds डैश डॉट n कैप क्या हो जाएगा, ds डैश का मैग्नीट्यूड n कैप का मैग्नीट्यूड, और दोनों के बीच एंगल कितना होगा, 0 डिग्री cos 0। तो ये आपका n कैप क्या है, इकाई सदिश, इकाई सदिश का मैग्नीट्यूड 1, तो cos 0 का मान 1 हो जाएगा। तो ये आपको किसके बराबर, ds डैश के बराबर, मतलब ये ds डैश के बराबर हो जाएगा। d ओमेगा, आप जो d ओमेगा पढ़े हैं, सॉलिड एंगल ds डैश द्वारा d ओमेगा जो होगा, अभी आपको वेक्टर के रूप में लिखे थे, ds डैश डॉट r बाय आर क्यू लिखे थे। अब देखिए ds डैश और r के बीच एंगल कितना है, 0 डिग्री, क्या होगा, 0 डिग्री। तो cos क्या डॉट प्रोडक्ट a डॉट b आप लोग पढ़े हैं, a डॉट b क्या होता है, a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड cos थीटा, a और b के थीटा क्या है, एंगल है, a और b के बीच एंगल जब थीटा हो तो a डॉट b क्या होता है, ए बी cos थीटा। तो ये क्या हो जाएगा, ds डैश r cos 0 डिग्री, क्योंकि दोनों के ds डैश और r के बीच एंगल क्या है, 0 डिग्री है। तब डिवाइडेड बाय आर क्यू, ये हो जाएगा आपको ds डैश बाय r स्क्वायर, किसके बराबर, d ओमेगा के बराबर। अब हमको ओमेगा निकालनी है, तो ओमेगा निकालना होगा तो हमको क्या करना होगा, इस पूरे बंद सरफेस में घूमना होगा, मीन्स इसका पूरा सरफेस एरिया निकालना होगा। तो सरफेस एरिया निकालने के लिए हमको इंटीग्रेट करना होगा। ओमेगा जब निकालनी है तो इंटीग्रेशन बंद सरफेस का एस डैश, किस सरफेस का, एस डैश सरफेस का डी ओमेगा, कौन चीज, डी ओमेगा हो गया। अब इसी को जब आप करोगे तो ये क्या होगा, आपका डी ओमेगा है कितना, ds डैश बाय आर स्क्वायर, एस डैश ds डैश बाय आर स्क्वायर, और आर स्क्वायर आपका कांस्टेंट है, आर स्क्वायर कांस्टेंट है, ये आर स्क्वायर बाहर हो जाएगा, बंद सरफेस ds डैश। और आप गोला का क्षेत्रफल जानते हैं, ये है क्या, r त्रिज्या का एक गोला है। तो गोला का क्षेत्रफल क्या होता है, पूरे बंद सरफेस का जब निकालिएगा तो एक गोला का क्षेत्रफल हो जाएगा। अब वो क्या होता है, 4 पाई
आर स्क्वायर। आपका कितने के बराबर? बंद सरफेस का गोला है बंद, तो ये हो जाएगा 4 पाई आर स्क्वायर। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि गोला का क्षेत्रफल आपको क्या होता है? 4 पाई आर स्क्वायर। तो ये हम बंद सरफेस का जो एरिया निकलेगा वो क्या हो जाएगा? 4 पाई आर स्क्वायर। तो आर स्क्वायर कैंसिल, तो ओमेगा बराबर क्या हो गया? 4 पाई स्टेरेडियन। क्या हो जाएगा? 4 पाई स्टेरेडियन। तो ये इसी को क्या पढ़ते हैं? स्टेरेडियन। ठीक। तो आपसे जब कोई क्वेश्चन करे जो कि एक बंद, किसी भी बंद सरफेस द्वारा उसके अंदर किसी बिंदु पर अंतरित घन कोण कितने के बराबर? 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होता है। जब आप, तो इसमें क्या हो गया? आपको निकल के आया जो कि कोई भी बंद सरफेस के अंदर, अतः यहीं पे लिखिए, अतः किसी बंद सतह, इसको भाषा में लिख देते हैं, बंद सतह द्वारा इसके अंदर किसी बिंदु O पर अंतरित घन कोण 4 पाई स्टेरेडियन। ये याद रखिएगा, स्टेरेडियन किसी भी बंद सरफेस के, इसमें बाउंडेशन नहीं है, वो बंद सरफेस किस आकार का होना चाहिए? आपको दिखा दिए जिगजैग, कोई भी आकार का हो उससे हमको नहीं होता, लेकिन बंद सरफेस के अंदर किसी बिंदु पर घन कोण कितने के बराबर? 4 पाई स्टेरेडियन के बराबर होता है। लेकिन वही जब बंद सतह के बाहर रहेगा, किसी बंद सतह के बाहर घन कोण शून्य होता है। बंद सतह के बाहर किसी बिंदु पर, सतह के बाहर किसी बिंदु पर बंद सतह द्वारा अंतरित घन कोण शून्य होता है। क्या होगा? शून्य। मतलब कोई भी बंद सतह के बाहर कोई भी बिंदु रहेगा, उस पे उस बंद सतह द्वारा जो घन कोण होगा वो आपका शून्य होगा। धन्यवाद आप लोग का। कल आप लोग को हम इसके आगे बताएंगे। आज फर्स्ट क्लास था, हो सकता है कुछ अच्छा बताए हो, कुछ खराब बताए हो। ये तो आप लोग देखिए आपको कैसा लगता है। धन्यवाद।